अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज कुर्बानी से मुताल्लिक़ चंद अहम मसाइल के साथ आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बग़ौर सुनेंगे और अपने दोस्तों अहबाब तक भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। सबसे पहला मसाला ये है कि कुर्बानी किस शख्स के ऊपर वाजिब है, तो इसका जवाब ये है कि कुर्बानी हर उस शख्स के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है जो कि मालिक निसाब हो, यानी जिसके पास साढ़े 52 तोला चांदी या 7 तोला सोना हो, या इसके बक़द्र कीमत मौजूद हो, या एक ज़रूरत से ज़्यादा सामान उसके पास मौजूद हो जिसकी कीमत निसाब के बक़द्र पहुँचती हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर लाजिम और ज़रूरी ये है कि वो अपने नाम से कुर्बानी करे। उसके बाद कुर्बानी जब आप कर लेते हैं तो कुर्बानी के गोश्त को कितने हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। एक हिस्सा गरीब गुरबा में तकसीम कर देना चाहिए, दूसरा हिस्सा अपने दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों में तकसीम करना चाहिए, और तीसरा हिस्सा खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। उसके बाद कुर्बानी जब हम करते हैं तो कुर्बानी के गोश्त को अगर हिस्सा वाला जानवर है तो क्या उस गोश्त को हम अंदाज़े से तकसीम करें या एक तराजू से वज़न करके तकसीम करें, तो इसका जवाब ये है कि तराजू से वज़न करके तकसीम करें। अंदाज़े से तकसीम करेंगे और गोश्त अगर एक दूसरे के अंदर ज़्यादा चला जाएगा तो ये ज़्यादा गोश्त जो है ये बतौर सूद को हो जाएगा, और सूद खाना शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, हराम है। इसीलिए इससे बचते हुए, इससे बचने के लिए वज़न करके आपस में तकसीम करना चाहिए। एक मसला ये है कि क्या कुर्बानी अपने वालिदैन की तरफ से जो कि फ़ौत हो चुके हैं उनके जानिब से कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी ये है कि जब आप अपने वालिदैन की तरफ से करेंगे तो जो रकम आपके पास है वो रकम अगर मुश्तरका है तो उस मुश्तरका रकम को किसी एक बेटे की ज़िम्मेदारी में देना ज़रूरी होगा। उसके बाद वो शख्स अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करेंगे। ऐसा नहीं है कि तमाम बेटों की मुश्तरका रकम की कुर्बानी कर देंगे और ये दुरुस्त हो जाएगा, बल्कि ये मुश्तरका रकम को किसी एक शख्स को मालिक बनाना ज़रूरी होगा। जब वो मालिक बन जाएगा उसके बाद उसके नाम से आप कुर्बानी, अपने वालिदैन के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक मसला ये है कि एक जानवर है, उस जानवर को 3 या 4 कान है, तो क्या ऐसे जानवर की आप कुर्बानी कर सकते हैं? तो इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि 3 और 4 कान होना ये ऐब में से है और ऐबदार जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से एक मसला है कि क्या रात में हम कुर्बानी कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि रात में कुर्बानी करना दुरुस्त है, अलबत्ता मकरूह तंज़ीही है, यानी कुर्बानी रात में करने से बचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप जानवर को ज़बह करेंगे तो मुमकिन है कि ज़बह करने में दिक्कत आए, और दिक्कत आने ही की वजह से ये मकरूह तंज़ीही का हुक्म लगाया गया है। अलबत्ता कहीं रोशनी का अच्छा खासा इंतज़ाम हो तो वहाँ आप करते तो कुछ ख़ास मुज़ायक़ा नहीं है। इसी तरीके से कुर्बानी के गोश्त को हम बेच सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि आप कुर्बानी के गोश्त को बेच नहीं सकते हैं। कुर्बानी के गोश्त को बेचना जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कुर्बानी के गोश्त को बेच देता है या एक रेस्टोरेंट और होटल वगैरह में बना करके लोगों को खिलाता है और उसकी कीमत हासिल करता है, तो ऐसी सूरत में उस हासिल शुदा कीमत का सदका करना ज़रूरी है। उसको इस्तेमाल करना, उस कीमत को खुद इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है।